नमस्कार आप सभी को। और ये वीडियो वास्तु के ऊपर है। एस्ट्रो वास्तु भी समझ सकते हैं आप। और आज मैं स्पेशल एक ही टॉपिक पे बात करूंगी, वास्तु की कुछ विशेष दिशाओं के ऊपर, कि जब वो इम्बैलेंस होती है तो हमारा मनोभाव कैसा होता है। क्योंकि वास्तु में हर एक दिशा हमारे मनोभाव को दिखाती है। और जो भी आपका इम्बैलेंस होता है, आप उसी के बारे में, उसी पेन को आप डिस्कस कर रहे होते हैं जब आप वास्तु की कंसल्टेंसी लेते हैं, या आपको जो प्रॉब्लम आती है तो आप उसी की बातचीत कर रहे होते हैं कि यार मेरे को ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है। तो आज हम एक स्पेशल डायरेक्शन पे बात करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में। और नॉर्थ डायरेक्शन जब इम्बैलेंस होती है, जब आपका जल तत्व इम्बैलेंस होता है, तो आपका मनोभाव कैसा होता है। तो सबसे पहले ऐसे लोग बोलना चालू कर देते हैं कि यार मेरी जिंदगी बिल्कुल रुक सी गई है, कुछ भी चीज आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। क्योंकि जल जो है वो आपको आगे लेकर जाता है, आपको ग्रोथ देता है, आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। और जब जल रुक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसा इंसान इमोशनली भी बहुत इम्बैलेंस हो जाता है। वो इमोशनल सीकर हो जाता है, वो कहीं ना कहीं इमोशनल अपने जो बैगेजेस हैं वो लेके घूमता है, और कहीं ना कहीं सहारा ढूंढ रहा होता है। ऐसे लोग अ, अगर उनका बॉडी में देखें तो स्वेलिंग हो सकती है, छोटी छोटी बात पे उनको रोना आ सकता है। उनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। हम छोटे छोटे पैसों के लिए या छोटे छोटे काम के लिए हमको मतलब लोगों के आगे झुकना पड़ रहा है, उनके आगे मतलब गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ऐसा उनको अंदर से बहुत भावनात्मक पेन जो है उनका बढ़ता चला जाता है। तो अगर मैं बात करूं सारे डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ जो दिशा है, स्पेशली जो आपका नॉर्थ में जो देवता है भूधर देवता, भूधर इन सभी चीजों को दिखाते हैं। जब नॉर्थ डायरेक्शन इम्बैलेंस होती है तो इंसान ऐसी सारी चीजों से निकल रहा होता है। और जब वाटर, क्योंकि वाटर का जो मतलब जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी में भी और यूनिवर्स के अंदर भी। तो वाटर बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वास्तु के अंदर भी जब वाटर इम्बैलेंस होता है ना, तो सबसे जल्दी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसकी लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे ही वाटर इम्बैलेंस होता है तो वो इंसान इमोशनली इम्बैलेंस होना स्टार्ट होता है, और उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाती है। तो आपको देखना चाहिए, वास्तु यहाँ पे चेक करना चाहिए या करवाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी बहुत सिंपल सिंपल, कि क्या चीजें ऐसी है जिसकी वजह से नॉर्थ डायरेक्शन आपका इम्बैलेंस हो सकता है, और क्या करके हम उस दिशा को एक तरीके से ठीक कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की नॉर्थ डायरेक्शन से, जल की दिशा से। अगर मैं एस्ट्रो वास्तु की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, जो जल की राशियां हैं वो 4, 8, 12 है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूंगी, एक राज है ये बहुत बड़ा, कि एस्ट्रो वास्तु का, अगर आपकी जन्म पत्रिका में आपके धन भाव में अगर 4, 8, 12 राशियां फॉल हो रही है, तो नॉर्थ की एंट्रेंस आपके लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली अगर आपकी कोई फैक्ट्री, ऑफिस या कोई भी कमर्शियल प्लेस है, और अगर आप उसकी नॉर्थ की दिशा ले लें तो वो आपको बहुत अच्छा धन देगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके सेकंड हाउस में 4, 8, 12 आ रहा है, आपके 6th हाउस में 4, 8, 12 राशि फॉल हो रही है, आपके 10th हाउस में 4, 8, 12 और 11वें घर में अगर 4, 8, 12 राशियां अगर आ रही है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन आपके कमर्शियल प्लेस में आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगी। ये एक मतलब एस्ट्रो वास्तु की बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है, और इसी तरीके से अच्छी पॉजिटिव एंट्रेंसेस खोली जाती है। तो चलिए नॉर्थ की बात करते हैं। अगर इम्बैलेंस है तो सबसे पहले जल को जो सबसे ज्यादा रोकता है या बाधित करता है बहने से, वो है अर्थ एलिमेंट, मिट्टी। ठीक है, तो अगर अर्थ एलिमेंट नॉर्थ दिशा में बहुत ज्यादा है, जैसे कि हो सकता है बहुत सारा पीला कलर अगर नॉर्थ की कोई भी वॉल पे हो रखा है, आपने बहुत सारे वहां पे पीले कलर के कुछ कर्टन्स लगा रखे हैं, कारपेट लगा हुआ है, सोफे की अपॉल्स्ट्री है, ऐसी सारी चीजें अगर हैं तो आपको वहां से हटानी चाहिए। मैं अगर शेप की बात करूं तो स्क्वायर शेप की चीजें अगर वहां पे बहुत ज्यादा रखी हुई हैं, स्क्वायर शेप की चीजें, अगर कोई कुशन रखा हुआ है, कोई बड़ी कोई पेंटिंग है जिसका जो फ्रेम है वो स्क्वायर शेप में है, तो भी वो अर्थ एलिमेंट है, वो वाटर को ब्लॉक करेगा।
अब इसमें बात ये आती है कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में ये सारी घटनाएं घटित हो रही है, इमोशनली इम्बैलेंस है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, लाइफ स्टक हो चुकी है, काम आगे नहीं बढ़ रहा, चीजें बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, अगर आपकी लाइफ में ये चीजें हो रही हैं और ये सिम्टम्स मैच कर रहे हैं और ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, एंटी एलिमेंट्स अगर वहां पे हैं, तो ही आपको उनको बैलेंस करना है। अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, बैलेंस फॉर्म में चल रही है, तो प्लीज कुछ किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ प्रकृति के साथ में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वास्तु भी प्रकृति का एक पार्ट है। वो पंच तत्वों को बैलेंस करके हम कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जी सकते हैं, ये वास्तु हमें सिखाता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहले कलर, वहां पे अगर येलो कलर है, इवन अगर वहां पे फायर भी है, रेड कलर बहुत ज्यादा है, इन सभी फॉर्म में कोई पेंट करा रखा है आपने, कोई कर्टन्स है, अपॉल्स्ट्री है, कुछ कारपेट्स लगे हुए, किसी भी फॉर्म में रेड कलर, येलो कलर बहुत ज्यादा है, तो आपको वहां से उसको रिमूव करना है। फिर शेप की बात बताई मैंने, अगर वहां पे बहुत ज्यादा स्क्वायर शेप की चीजें या रेक्टेंगुलर शेप की चीजें अगर बहुत सारी नॉर्थ में है, तो आपको उसको भी हटानी है वहां से। फिर उसके बाद में अगर वहां पे आपका कोई मतलब कोई शू रैक रखा हुआ है, वहां पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है, वहां पे आपका किचन में आपका जो बर्नर होता है, स्टोव होता है, वो वहां पर आ रहा है, या फिर वहां पे लिफ्ट आ रही है, या वहां पर आपका कोई जिसको बोलते हैं अपन कोई जहाँ पे हम सारा सामान अपना रखते हैं, वो सारा मतलब वहां पे आप सारा आपका जो भी रद्दी होती है, बेकार की चीजें होती है, क्लटर होता है, अगर ऐसा कोई भी रूम आपका वहां पे बना हुआ है, तो वो भी आपको तुरंत गति से वहां से हटाना चाहिए। मतलब नॉर्थ जितना ज्यादा आपका साफ रहेगा, हल्का रहेगा, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, गंदी स्मेल वहां से नहीं आनी चाहिए, कोई गंदा नाला, बहता हुआ नाला, खुला नाला वहां पे नहीं बहना चाहिए, सीपेज का पानी, गंदा पानी का कोई भी पिट वहां पर नॉर्थ, एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ के सारे भूदर, भल्लाट, कुबेर, ये जितने भी देवता हैं वो वहां पे वास करते हैं। विष्णु भगवान का वहां पे वास होता है, बहुत ही शुभ देवताओं का वास है। और जल तत्व सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देता है, जहां पानी नहीं होता वहां पे प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। जिन लोगों के घर का या कमर्शियल प्लेस का नॉर्थ खराब होता है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज जो है वो अट्रैक्ट नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे जो आपको चीजें बताई, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ रही है, तो आप उसको सिंपल तरीके से ट्रीट करें। ट्रीट कैसे करना है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है WC, तो आप ब्लू कलर की टेप से उसको ब्लॉक कर सकते हैं, या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर गैस बर्नर आ रहा है, तो वहां पर भी आपको ब्लू कलर का पेंट या टेप लगाना है और उसको ट्रीट करना है। अगर वहां पे आपके सीढ़ियां आ रही हैं, तो वहां पर आपको 9 पिरामिड्स को यूज करना है, या तो आप अपने स्टेयर्स के जो फर्स्ट स्टेप है उसके ऊपर 9 पिरामिड्स लगा सकते हैं, या जो आपका स्टेयर्स का फर्स्ट स्टेप है उसको वहां से किसी भी कारीगर से जो फर्स्ट स्टेप की जो आगे की जो वो स्लैब है उसको हटवा के और नीचे आप 9 पिरामिड्स लगवा सकते हैं। एल्यूमिनियम जो मेटल है वो बहुत अच्छा काम करता है नॉर्थ डायरेक्शन में। ब्लू कलर बहुत अच्छा है, वाटर फाउंटेन्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। आप जितना हो सके वहाँ पे वाटर एलिमेंट को ऐड करिए, अगर आपका वाटर डिस्टर्ब है तो। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्थ किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या किसी का बहुत कम है, तो ये भी इम्बैलेंस में ही आएगा। अगर नॉर्थ बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ है, तो आप वहां पर ग्रीन कलर लेकर आइए, ग्रीन कलर वहां पर आप ऐड करिए अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर वहां पे नॉर्थ बहुत ज्यादा अगर आपका कम है, मतलब कटा हुआ है, वहां पे कुछ कमी आ रही है, तो वहां पर आप जितना हो सके वाइट कलर ऐड करिए, या फिर सर्कुलर शेप की चीजें वहां पर आप ऐड करिए। अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो रेक्टेंगुलर शेप की चीजें आप वहां पर ऐड करिए, ग्रीन कलर ऐड करिए, ग्रीन प्लांट्स वहां पर आप ऐड करिए। नॉर्थ के अंदर मिरर्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मिरर जो है वो वाटर एलिमेंट को दिखाता है। मिरर मतलब जिसमें हम कांच में अपनी खुद की शक्ल देख सकते हैं, तो वो भी नॉर्थ के अंदर अच्छा काम करेगा। नॉर्थ के अंदर आप कोई भी ग्रीन लैंडस्केप की पिक्चर आप या तो डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से, या आपको
अमेज़न पे भी मिलेगी, आप सिंपल डालिए वहाँ पर कि ग्रीन लैंडस्केप की पिक्चर रेक्टेंगुलर शेप में फ्रेम होना चाहिए और आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए, वो भी बहुत अच्छा है। मनी प्लांट किसी भी ब्लू कलर के पॉट के अंदर आप नॉर्थ में रखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। कुबेर जी की आइडल अगर आप एग्जैक्ट नॉर्थ में रखें और वो साउथ की तरफ देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। ये जितने भी मैं आपको 3D रेमेडीज के बारे में बता रही हूँ, आपको सारी एक साथ नहीं लगानी है। अगर आप सपोज वहां पर कुबेर जी लगा रहे हैं तो वन टाइम में सिर्फ कुबेर जी लगाना है, 3 से 4 महीने, जब तक आपको ये फील नहीं हो जाता कि हाँ मेरी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज या बेटर चीजें मेरी लाइफ में ग्रो कर रही है, जब तक आपको कुबेर जी का ही यूज करना है। जब आपको लगे कि यार अब चलो कुछ और चीजें, क्योंकि हर चीज की एक एनर्जी का एक टाइम पीरियड होता है, वो उस लेवल तक जाती है, फिर उसके बाद में वो एनर्जी एक तरीके से काम करना कुछ समय तक के लिए बंद कर देती है। तो आप कुबेर जी को हटाइए, फिर थोड़े समय के लिए आप वेट करिए, उसके बाद में आप कुछ वहां पे वाटर एलिमेंट को फिर एक्टिवेट करने के लिए आप फाउंटेन लगा सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ फिर मेरी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आया, तो आप फाउंटेन को हटाइए, फिर कुछ समय के लिए वेट करिए, फिर उस एनर्जी को आप एक्टिवेट करिए, फिर आप वहां पे आप ब्लू कलर के पॉट में मनी प्लांट रख सकते। तो ब्लू कलर के मनी प्लांट में आप नॉर्थ के अंदर उस मनी प्लांट को रखिए। बहुत अच्छी सीरियसली अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ या कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत पॉजिटिव मूवमेंट्स जरूर आता है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, वन टाइम में 1 3D रेमेडी ही यूज करनी है, एक साथ सारी चीजें नहीं रखनी है। जब एक चीज का पूरी तरीके से आपको एनर्जीज पॉजिटिव फील हो जाए, उसके रिजल्ट आ जाए, तब उसको हटा के कुछ समय वेट करके फिर दूसरी रेमेडी को यूज करना है। तो इस तरीके से आप नॉर्थ को रेमेडीज के थ्रू भी एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीजें आपको फील हो रही है तो सबसे पहले एंटी एलिमेंट्स देखने हैं। एंटी एलिमेंट्स मैंने बताया, येलो कलर नहीं होना चाहिए वहां पे बहुत सारा। टॉयलेट अगर वहां पे है तो दिक्कत है, स्टेयर्स आ रही है, बर्नर आ रहा है, शू रैक आ रहा है, वॉशिंग मशीन वहां पे आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ रखे हुए हैं, बहुत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर वो आ रहे हैं, आपका जिसको बोलते हैं कि जहाँ पे अपन बहुत सारा रद्दी या कचरा हम वहाँ पे रख देते हैं, कुछ क्लटर रख देते हैं, बहुत सारा ऐसी चीजें इकट्ठी करके रख देते हैं जो बहुत लंबे समय तक आपके काम नहीं आती। अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नॉर्थ में हो रही है तो आप उसको पूरी तरीके से साफ करिए, नॉर्थ को क्लीन करिए, उसको हल्का रखिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। मैंने वापस से ये सारी चीजें रिपीट करिए। तो ये सब को बैलेंस करने के बाद में फिर आपको रेमेडीज करनी है। रेमेडी एक टाइम पे एक करनी है। जैसे ही आप करेंगे आपका नॉर्थ एक्टिव होगा, और नॉर्थ जैसे ही एक्टिव होगा आपकी लाइफ में जो वाटर एलिमेंट, जो इम्बैलेंस था, जो आप बार बार बोल रहे थे मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, मैं परेशान हूँ, मैं अटका हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, तो ये सारे नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स है। थैंक यू सो मच।